जंगल के उस पार वीरान रास्ते पर रघु भाग रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर और हाथ में मंदिर की चुराई हुई चांदी की मूर्ति थी। पीछे से मशालों की रोशनी नजदीक आ रही थी, मगर वो तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की पगडंडी पार करके काल तालाब के पास पहुंच गया। वही तालाब जहां गांव वाले रात में कदम रखने से भी डरते हैं। तालाब के चारों ओर सन्नाटा और धुंध थी। रघु ने किसी तरह से खुद को संभाला और वही पास में एक पत्थर पर बैठ गया। वो हंसा, अपनी जेब से बीड़ी निकाली और बोला, चलो रघु भाई, दर के आगे बीड़ी है। मजे से बीड़ी पीऊंगा और कल ही शहर निकल जाऊंगा। उसने बीड़ी सुलगाई। माचिस की लौ तालाब के काले पानी पर पड़ी और तभी पानी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। रघु ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो धुएं का कश लेकर बोला, अरे ये तो बस मछलियां होंगी। तभी उसे तालाब के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति उभरती हुई दिखाई दी। पहले हल्की धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती गई। लंबे बाल, गंदा शरीर और आंखें किसी आग की तरह जल रही थी। रघु ने हड़बड़ाकर कहा, कौन है वहां? फिर पानी शांत हो गया। वो खुद को बहलाने की कोशिश करने लगा। अरे शायद मेरा वहम है। वो वहां से उठकर शहर की तरफ जाने लगा। तभी उसे तालाब के किनारे एक औरत बैठी दिखी। अंधेरे में बस उसकी परछाई ही दिख रही थी। रघु डरते हुए बोला, कौन हो तुम? धीमी आवाज आई, एक बीड़ी मिलेगी? रघु ने कांपते हाथ से एक बीड़ी निकाली और माचिस जलाई। जब लौ ने उस औरत का चेहरा रोशन किया तो उसका दिल डर के मारे जम गया। वो औरत नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। उसके होठों से पानी टपक रहा था। वो ठंडी आवाज में बोली, मुझे खून चाहिए। रघु चीखा, मगर तब तक वो औरत उसके ऊपर झपटी और उसे पानी में खींच ली। रघु की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। उसकी चीख सुन के पूरा गांव डर के मारे सिहर उठा। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। कुछ गांव वाले उसी तालाब के किनारे खड़े थे। पानी में रघु की लाश तैर रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और शरीर की नसें सूख चुकी थी। गांव वाले एक दूसरे से बुदबुदा रहे थे, किसका काम हो सकता है ये? उनमें से ही एक आदमी बोला, फिर से वही कालनारी की बीमारी आ गई है हमारे गांव में। अरुण गांव के सरपंच का पोता था। वो अभी अभी शहर से गांव घूमने आया था। दादाजी, ये कालनारी कौन है? सरपंच ने गहरी सांस ली और बोला, जब कोई औरत अपनी मौत से पहले बदला लेने की कसम खाती है और पानी में मरती है तो उसकी आत्मा कालनारी बन जाती है और वो हर साल किसी पापी का खून पीती है। अरुण इसके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो गया, लेकिन उसके दादाजी ने बात को टाल दिया। अरुण कालनारी के बारे में जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक होने लगा था। रात के करीब 12 बजे अरुण ने अपने कजिन बंटी को जगाया। चलना, आज चलकर देखते हैं काल तालाब को। क्या सच में कालनारी जैसा कुछ होता है? बंटी डर गया। पागल है क्या? वो कालनारी सच में होती है? अरुण बोला, अरे कालनारी जैसा कुछ नहीं होता, ये बस फिल्मों में ही होता है। आखिरकार बंटी जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों मशाल लेकर तालाब के पास पहुंच गए। पानी बिल्कुल शांत था। हर तरफ बस ठंडी हवा चल रही थी। अरुण मशाल को पानी की तरफ करके पानी में देखने लगा। तभी पानी में कुछ हिला। बंटी डर गया और वहां से चिल्लाता हुआ घर की तरफ भाग गया, पर अरुण वहीं रुका रहा। पानी में बुलबुले उठने लगे और कालनारी पानी से निकलकर उसके करीब आने लगी। अरुण की मशाल नीचे गिर गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा।
अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला और वो तालाब के किनारे गिर गया। कालमारी उसका पैर पकड़कर उसे खींचते हुए पानी में ले जाने लगी। अरुण जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। तभी वहां पर बंटी, सरपंच और कुछ गांव वालों के साथ आ गया। इतने सारे लोगों को देख के कालमारी ने अरुण का पैर छोड़ दिया और पानी में भाग गई। सुबह जब सूरज निकला तो तालाब का पानी बिल्कुल लाल था, जैसे किसी ने उसमें खून घोल दिया हो। अरुण बिस्तर पर पड़ा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस छत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अभी भी वही काल तालाब के पानी में अटकी हो। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।